संगम नमामि सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर एस.टी. वर्मा, लखनऊ, यूपी, इंडिया। 7985155939। हम जी सभी लोगों को डॉक्टर स्वामी साहब का कंसेप्ट आज सुनने के बाद, और जो लोग लाइव देख रहे थे, जो नहीं देखे तो उनको जो है अपना वीडियो से जो है परिहार साहब से निवेदन करेंगे हम लोग कि जो है कैसे उपलब्ध हो। और हम लोगों को अपना खुद जुड़ते रहना है लगातार, और लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करते रहना है। अभी शॉर्ट कट में टाइम बहुत मैं नहीं लूंगा। 14 अप्रैल अपना आ रहा है, तो 14 अप्रैल में सब पे तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, कंपलसरी भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी एक्टिव स्पोक हैं, कम से कम जहाँ पे गैदरिंग हो रही है 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी समण ग्रंथ हो सके। पैसा कोई दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है। बस थोड़ा सा सेलेक्टिव दें कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। और चाहे तो टाइम हो तो जो है 10-5 लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनसे जो है चलते फिरते अपना बात करके तब दें। और अभी हमारे एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो हम लोगों को बहुत, एक तो ये नहीं करना है कि ये नहीं जुड़ रहे हैं। दूसरा, हमारे लोग जो भी लोग किसी को लिंक भेजते हैं, हम लोग लिंक भेजते हैं, तो मैंने तो शुरू कर दिया लिंक जब भेजता हूँ मैं तो कि कम से कम भैया 10 हफ्ते और लगातार 4-5 दिन आप लोग 8 से 11 केवल आ करके उस पूरी की पूरी मीटिंग को देखिए कि समर संघ क्या है, जूम में क्यों आना है, जूम में होता क्या है। ये नहीं कि आप बस किसी तरह से आपको लिंक मिल गया और आप आइए और बैठ जाइए। आप देख लीजिए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना देखने के बाद आप जितने सवाल जवाब करना हो, हमको नहीं लगता कि एक भी सवाल किसी हमारे समर भाई बहन का रह जाएगा जो इसका उत्तर उसको नहीं मिले। और आज के बाद तो ये, जैसे अभी हमारे डॉक्टर स्वामी साहब बोले, अभी डॉक्टर साहब दूसरे बोल रहे थे, सुधीर राज सिंह साहब तो होली का जैसे अभी चर्चा करते हैं, तो बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। बस हम लोगों को कंसंट्रेट होना है जुड़ने और जोड़ने पे। और खुद जो है, जैसे नहीं होता कंक्रीट, 100% समझ खुद बन जाइए। और जो भी लोग आए उनको ये कम से कम करके लाइए कि आप सवाल जवाब अपने सब इकट्ठा करते रहो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन जुड़ने के बाद आप जितने सवाल जवाब हो बना करके और टाइम लेकर के आप आ जाइए। नहीं तो जो भी स्पोक आपके नियरेस्ट है उससे मिल लीजिए, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी जैसे कल हमारा जो है हम लोगों का गया 8 तारीख, 8 तारीख अपना इंटरनेशनल वीमेंस डे था। अब ये संजोग से पहले से ही 7, 8, 9 अप्रैल का डिसाइडेड है बम्बई का। तो हम लोगों को ये चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके, और ये एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा। जो भी संगठन या जो भी लोग इक्का दुक्का विरोध कर रहे हैं, विरोध उसी का होगा जो सशक्त होगा। तो समर संघ को हमारे जो भी संचालक लोग हैं वो लोग साधुवाद के पात्र हैं कि लोग आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, समाज में भी चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपने आप को सबको साधुवाद 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 करना चाहिए, दिन में 3 बार करना चाहिए। हम अगर सशक्त नहीं हो रहे होते, हम सही रास्ते पे नहीं होते, तो हमारा कोई विरोध करने के लिए नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इस समर संघ की बात हो रही है, ये समर संघ ही एक ऐसा रहा होगा। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो भी माफी मांगूंगा, लेकिन अगर ये समर संघ पहले से है, बुद्ध जी के पहले से है, हीरे जवाहरात हम लोग जानते हैं। मैं तो बच्चा था तो 7-8 रुपए का जब चांदी का सिक्का बिकता था तब से मैं जानता हूँ। सोने के भी सिक्के थे जिसको गिन्नी बोलते थे। तो सोने की चिड़िया तो भारत रहा होगा, और तब समर संघ था। और समर संघ ने अपने जो है संघ के नियमों का जो है अप्लाई किया जो है बुद्ध जी पे, बुद्ध जी ने उसको फॉलो किया। आज हम लोग बुद्ध जी के फॉलोअर हैं। तो हम लोग तो पहले समर बने, फिर समर संघ में जाएं, और समर संघ के जो रूल रेगुलेशन है उनका पालन कर लें। और मैं आईसीसी में भी आया था तो मैंने निवेदन किया था कि हम लोग के अगल बगल जो भी समर भाई बहन हैं, उनके घर हैं, जो भी हमारे कलीग हैं, उनको कम से कम समय से एक बार लिंक भेज के अगर वो नहीं सुनते हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार कह दें, जिससे आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी वो ये ना कहें कि आप मिलते थे और करते थे, कभी जबरदस्ती नहीं किए, कभी हमको बताए नहीं। आप एक बार हमारे यहाँ आते, चाय पीते तो साथ में जोड़ के दिखा देते,
जैसे हमारे बहुत सारे स्पोक समर भाई बहन इसमें करते हैं। किसी का फ़ोन गड़बड़ है, कुछ है, तो समर में साथ में बैठ करके संगीति में उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो कम से कम वो बाद में साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद समर संघ अब उठ के खड़ा हो गया है। अब जिसको जो चाहिए, एक समय होगा कि हमारा रुपया डॉलर के बराबर होता था। तो हम कह सकते हैं हमारा चांदी का सिक्का रहा होगा, हमारा सोने का सिक्का रहा होगा। तो उस समय जो है हमारा 1 रुपया बराबर जो है डॉलर के बराबर होता होगा। तो आखिर ये कहाँ चला गया? आज भी जो है लूट-पाट हो रहा है। और एक बात ये मैं बहुत क्लियर कर दूँ, मैं ओपन करता हूँ, इंडिया वाज़ गुरु ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज़ गुरु ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया विल रिमेन गुरु ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हमें करना होगा कि हम गुरु हैं तो हम आचरण क्या कर रहे हैं? अब हम आसाराम बापू जैसे, राम रहीम जैसे गुरु अगर हैं, तो हम अपने आप को, अपनी गिराबान को झाँक के देख लें। और हम हमारे अपने राष्ट्राध्यक्ष को, अपने प्रधान को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने सरपंच को, अपने चेयरमैन को, एमपी, एमएलए को अगर चुनते हैं, तो वो दुनिया देख रही है बड़े गौर से। अब हम लोगों को समर संघ पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएगा, लेकिन समर संघ के बिना आने वाले 10 साल के बाद पॉलिटिक्स भी नहीं चलेगी। ये क्लियर होने जा रहा है। विरोध समर संघ का, हमारे जो कुशल वक्ता हैं, कुशल स्पोक्स हैं, उनका विरोध केवल और केवल इसीलिए हो रहा है कि अब ये समर संघ रुकने वाला नहीं है। अंधेर चलेगा नहीं, देर लगेगा, ठीक है। वी हैव टू struggle, we have to face, we have to reply, we have to consistently join in Samar Sangh and try to join more and more समर संघी। हमको उनको बार-बार कहते रहना है। कल को हमें ये न ठोके कि हमको आपने एक ही बार कहा, फिर आपने हमें लिफ्ट नहीं दी। तो आई थिंक जो है अब मैं जो है क्षमा माँगूँ संघ से, संघ ने हमें समय दिया। मैं इसके लिए जो है कृतज्ञ हूँ। संघ को जो है बार-बार, बारंबार साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद करता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ का मुझे आदेश हुआ। तो आज का दिन बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज के हमारे सामाजिक आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा दिन है कि जबकि आज के दिन ही 9 मार्च 1924 में बहिष्कृत हिंदुस्तानी सभा का जो स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, जो कि स्थापना मुंबई में जो परेल स्थित एरिया है दामोदर हॉल में हुई थी। ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहब ने जो की थी, उसी सभा की शुरुआत उस सभा से जो बाबा साहब ने जो हमें जो 3 क्रियावाचक शब्द दिए हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये 3 क्रियावाचक शब्द का उसी से सभा की स्थापना के बाद स्वीकार हुआ था। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये सभा हमें इस सभा से हमारे अस्पृश्य समाज, सबका अस्पृश्य समाज, स्वतंत्र का पहले का, उसी अस्पृश्य समाज को उत्थान के लिए इकट्ठा होने का जो आंदोलन हमें शुरू हुआ था, और इस इकट्ठा आंदोलन हुआ, इकट्ठा करने का जो आंदोलन का जो एकमात्र जो नेता था वो बाबा साहब ही नेता थे। उसी आंदोलन से बाबा साहब पूरे भारत भर के अस्पृश्य समाज, अछूत समाज का लीडर हुआ थे। बाबा साहब उसी अछूत समाज, जो उसी वक्त का जो अछूत समाज था, बहुत ही चेतनाहीन समाज था, इस चेतनाहीन अछूत समाज में आत्मबल निर्माण करने का काम, स्वाभिमान निर्माण करने का काम और अपना उद्धार खुद करना चाहिए, इसी उद्देश्य समिति के मेंबर बनाए जा रहे थे। इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो कार्य है वो मैं थोड़ी इसके बारे में जरा थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ा वो कार्य है कि जो अछूत समाज शिक्षण के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत ही अनभिज्ञ था, शिक्षा की कोई प्रसार नहीं था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने शिक्षण प्रसार के लिए वाचनालय और वसति गृह का जो निर्माण बाबा साहब ने उसी टाइम किया था। जो पहला वसति गृह जो सोलापुर में, महाराष्ट्र में सोलापुर में जनवरी 1925 में हुआ था, और वहाँ की उधर रहने के और खाने की सुविधा हुई थी। बाद में इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का अतिशय महत्वपूर्ण एक काम है कि बाबा साहब ने 10 और 11 अप्रैल 1925 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का
जो मुंबई इलाका प्रांतिक अधिवेशन लिया था बेलगांव में, निपानी बेलगांव शहर में कर्नाटका में है। तो बाबा साहब ने उसी अधिवेशन में एक संदेश दिया था हमारा, उसी से अधिवेशन से हमारे जो चेतनाहीन समाज था, अछूत समाज कि जिसमें चेतना था, आत्मबोध कुछ नहीं था, और ऐसा ही मूर्छित हुआ था समाज, उसमें पहला चेतना जगाने की काम बाबा साहब ने उसी भाषण में क्या दिया था कि सामाजिक सुधारने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तैयार रहोगे तो ही अपना कुछ हम उद्धार कर सकते हैं। बाद में बाबा साहब ने एक बहुत ही बड़ा इस समिता का काम है कि महाराष्ट्र में सातारा में एक रहमतपुर जगह है, और रहमतपुर जगह में उस टाइम आज जो हमारा जो दुश्मन है वमन, हम वमन के खिलाफ जो आंदोलन लड़ रहे हैं, हमारा हम समन और वमन के जो हम समन है, हम वमन के खिलाफ हम समन के विरुद्ध विचारधारा जो चलाते हैं। तो बाबा साहब ने सातारा के रहमतपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में बाबा साहब ने बताया था कि ये झूठे और ये लबाड़ जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी विचारधारा के आदमी थे, जो गैर ब्राह्मण है उससे से हम लोगों ने सावध रहना चाहिए। बाबा साहब ने 1926 में वो इशारा दिया था, और वो इशारा हम आज तक हम इसका कितना अमल उस पर कर रहे हैं, तो हमें फिर से पहल करनी चाहिए। और बाबा साहब के बाद में बाबा साहब का जो राजनीति में जो प्रवेश हुआ मुंबई राज्य कायदे मंडल में, तो बाबा साहब ने इसी समिति के ओर से इसी समिति को तो मुंबई सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि हमारे अछूत समाज के 2 प्रतिनिधि होना चाहिए, और वो प्रस्ताव उस समय के जो मुंबई सरकार ने मान्य किया था। और उस प्रस्ताव मान्य करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंकी, ये 2 मेंबर हमारे मेंबर चुने गए थे, और उसी टाइम से हमारे जो अछूत के जो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि विधिमंडल में जाना चालू हुआ। और बाद में बाबा साहब का जो कार्य है, ये जो बहुशिष्ट हितकारिणी सभा का जो कार्य है, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लेस्ली विल्सन भी उसी कार्य से प्रभावित हुए थे, और उसी ने भी एक वसतिगृह गृह का भोजन के लिए ग्रांट देना चालू किया था। बाद में इसी बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की ओर से कुलाबा जिला का अधिवेशन हुआ, और बाद में जो बहुत बड़ा 1927 में आंदोलन हुआ, 14 तालाब का आंदोलन जो महाड़ में हुआ, जो हमारे मानवीय हक का आंदोलन है, पानी के लिए हमने जो मानवीय हक का आंदोलन चलाया, उसी बहिष्कृत हितकारिणी का सभा था, जो वो एक फल था कि बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में वो 14 तालाब का आंदोलन चलाया। और फिर इसी ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा तो हमारे अछूत समाज के लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन है। और इसका जो कार्यालय है वो मुंबई में परेल में दामोदर हॉल के पास है। और इसके बारे में मैं कहता हूँ तो मुंबई की संगीति अगले महीने होने जा रही है। तो हम जो बाबा साहब 1912 से लेकर 1934 तक परेल के दामोदर हॉल के पास से बीआईटी चाल है, तो बीआईटी चाल के पहले मंजिले पे रूम नंबर 50 और 51 में रहते थे। 50 और 51 लगभग 22 साल उधर बाबा साहब रहे थे। अब जब मुंबई के संगति में आएंगे तो मुंबई के संगति में हम जब आएंगे तो हम लोग परेल के जो बाबा साहब जो 22 साल रहे थे उधर जो बाबा साहब का निवास स्थान है उस लोग हम जाने का हम जरूर कोशिश करेंगे। और उसे और एक बोलना है कि हम जो बहिष्कृत हितकारिणी के सवाल में जो आज हमारा आंदोलन चल रहा है उसी से हमको सीख लेनी चाहिए कि हमें बताते हैं हमको जो इतिहास भूलता है तो कभी भी वर्तमान का आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते। तो हम बहिष्कृत हितकारिणी सभा से हमारा जो आंदोलन चालू हुआ है वो आंदोलन हमें ऐसा ही बाबा साहब के जो हमारे ऊपर जो उपकार हुए हैं उपकार को हमें जरूर जानना चाहिए और उस उपकार को हमें आगे और इस लेकर हमारा समन संघ को जैसे बाबा साहब ने हमारे उत्थान के लिए उस टाइम के अखित को इकट्ठा किया वैसे हम लोग अभी समनी को पूरे भारत भर के समनी को इकट्ठा कर रहे हैं और हमारा ये सामाजिक आंदोलन ऐसा ही चला रहे हैं। यही आज हमें आज के दिन विशेष से एक सबक लेना चाहिए। यही मेरी बात मैं अपने कहता हूँ और मुझे जो संघ ने अभी जो बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं संघ का आभारी हूँ। अगर मुझे मेरे से कोई भूल हुई तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि संगम नमामि।